नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में हमारे देश के लोगों ने अपनी हिम्मत और हौसले से कई चुनौतियों को पार किया है। धीरे धीरे केस कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी मुश्किल पूरी तरह से टली नहीं है। जरूरी है कि सभी लोग टीकाकरण के प्रति जागरूक हों, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। वैसे सरकारें अपनी ओर से इसके लिए कई तरीके के प्रयास कर रही हैं, साथ ही हमारे देश के लोग भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। देश भर में ऐसे अनगिनत अनसुने नायक हैं जो महामारी के इस कठिन समय में भी सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद है कि आप तक उन लोगों की खबरों को पहुंचाना जो कोरोना महामारी के इस दौर में समाज के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, इस महामारी से उबरने में मदद कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम की। और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक सुदूर इलाके के एक छोटे से गांव ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चूंकि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और वायरस के खिलाफ टीकाकरण ही एकमात्र ढाल है, तो इसीलिए पुणे के पुरंदर क्षेत्र के इस गांव ने जिले का पहला 100% टीकाकरण गांव बनने की ख्याति अर्जित की है। बहिरवाड़ी गांव को 100% टीकाकरण कराने की उपलब्धि ग्रामीण प्रशासन के प्रयासों से संभव हो पाई है। गांव की इस उपलब्धि पर और जानकारी के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। पुणे के जिले के पुरंदर किले की तलहटी में बसा है बहिरवाड़ी गांव। आदिवासियों के इस गांव ने संपूर्ण टीकाकरण की एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सबकी प्रशंसा बटोरी। गांव में अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। चूंकि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं, इसलिए वायरस से संक्रमित होने का खतरा अधिक था। लेकिन ग्रामीणों ने खतरे को भांपते हुए समय रहते उपाय किए। ग्रामीण संगठन के रजवर्धनी जगताप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि देश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा था, ग्रामीण संगठन ने इस अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज कर बहिरवाड़ी गांव के टीकाकरण का रिकॉर्ड कार्य सफलतापूर्वक किया। गांव बहिरवाड़ी में 10 जून से 11 जून को 100% टीकाकरण अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने अभियान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसकी सफलता में योगदान दिया। पहले उनको हमने समझाया। पहले तो वो तैयारी नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वो गांव कोरोना मुक्त गांव था। तो हमने पहले उनको समझाया, वैक्सीनेशन का महत्व बताया। फिर ये उपक्रम हमने 2 दिन में पूरा किया था। वैक्सीनेशन हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीदी किया था, ग्रामीण संस्था ने, और वो वैक्सीन हमने पूरी तरह से फ्री गांव को वैक्सीनेट किया था। हमारे उधर पहले अभी तक एक ही कोरोना पेशेंट नहीं था। हमारे ग्रामीण संस्था ने हमारे गांव में वैक्सीन किया पूरा 100%। हमारे गांव में रोज लेडीज पिकअप करके खेती में जाता है या जेंट्स लोग फैब्रिकेशन या कंपनी जाता है। अभी कुछ डर नहीं हमारे गाँव में। टीकाकरण अभियान के लिए ग्रामीण संगठन ने एक निजी अस्पताल से मानक वैक्सीन कोविशील्ड मंगवाई और बहिरवाड़ी गांव में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीका लगवाया। अभियान के तहत 44 वर्ष से अधिक आयु के 356 और 18 वर्ष से अधिक आयु के 142 लोगों का टीका लगाया गया। इसके अलावा बच्चों के लिए संभावित जोखिम को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित बुखार से बचाव का टीका बच्चों को दिया गया। ग्राम प्रशासन ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 100% निवारक उपाय लागू किए। 100% टीकाकरण की वजह से बहिरवाड़ी के ग्रामीण रोजगार के लिए शहरों की ओर बेझिझक रुख करने लगे हैं। बहिरवाड़ी जो है एरिया उधर का, तो उधर का नजदीक का सब सेंटर जो है गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, वो परिंच में, इट इज अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम देयर। इट इज अ डिफिकल्ट टेरेन, सो इट इज माउंटेनस टेरेन। उधर से ओनली वन रोड इज देयर, अप्रोचेबल रोड, and during monsoon though it is very difficult to reach Parinch or Saswad, so people are reluctant to come for vaccination. And इधर vaccination चालू था Saswad में, it is the taluka place, but people were not coming from there. So we studied that and we thought we'll go there and give vaccine in their homes and their school there. So initially whichever people could come, उधर का लोग जो आ सकते उधर से स्कूल में, वो आगे उनको वैक्सीन दिया गया, कोविशील्ड वैक्सीन। कोरोना की वजह से थोड़ा हमारे गांव में डर था, लेकिन अभी हमारा गांव 100% 100% लसीकरण हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा आदमी का डर ज़्यादा नहीं है, कम हुआ है डर सब। ये पॉसिबल नहीं हुआ था, लेकिन हमारे गांव के सभी औरतों और पुरुष
सब ने जिसका मन नहीं बदल रहा था उसको बदल लिया और वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में पुरंदर और हवेली तालुकों में ग्रामीण संगठन द्वारा विशेष सेवाएं प्रदान की गईं। संस्था महिला अधिकारिता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2012 से कार्य कर रही है। 16,000 से अधिक महिलाएं इस संगठन की सदस्य हैं। संगठन की ओर से कोरोना की पहली लहर में 9 लाख से अधिक हैप्पी मील प्लेट बांटी गई, 5,000 लीटर दूध का वितरण किया गया और जरूरतमंदों को 9,000 राशन किट दिए गए। साथ ही संगठन की तरफ से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। प्रशासनिक व्यवस्था पर तनाव को कम करते हुए संगठन की ओर से एक कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया। रूही मलिक के साथ रुकमंगत पोद्दार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पुणे। तो देखा आपने कि कैसे गांव वालों की जागरूकता के चलते पूरा का पूरा गांव जो बहिरवाड़ी गांव है पुणे का, वो टीकाकरण वाला हो गया है। पूरे के सभी सदस्यों ने टीका लगवा लिया है। आज इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण संगठन की सदस्य हैं राजवर्धनी जगताप जी। राजवर्धनी जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने को। और मैं सबसे पहले यही समझना चाहता हूं कि जो बहिरवाड़ी गांव है 100% टीकाकरण वाला हो गया है, कैसे लोगों को जागरूक किया और जो भ्रांतियां थी, जो लोगों के मन में संदेह था, उसको कैसे आपने दूर किया? जी नमस्ते सर। एक्चुअली ये जो हमारी ग्रामीण संस्था है, हम सब सदस्यों ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि ये जो बहिरवाड़ी गांव है ये बहुत ही दुर्लभ, मतलब एकदम रिमोट प्लेस पे ये गांव है। और वो पुरंदर का जो किला है उसके एग्जैक्टली उसके नीचे ये गांव है। तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब रहवासी है, वो सब दे आर ऑल वो सब आदिवासी रहवासी है, आदिवासी है। तो उनको मतलब हम जब पहले गए तो सब दरवाजा बंद करके बैठे थे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट हमको उनको मतलब उनके घर जाना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है जी। ये उनको समझाना बुझाना, फिर डॉक्टर्स की टीम लेके जाना, डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें समझाया और फिर ये सब हमने 2 दिन में सबका टीकाकरण किया था। अच्छा, कैसे आपने काम किया? क्या युवाओं की आपने एक टोली बनाई या फिर महिलाओं को जागरूक किया, तब आप घर घर जाकर लोगों को समझा पाई कि नहीं टीकाकरण बेहद जरूरी है? जी 100% सर। हमारे टीम एक्चुअली हमारी 13 डॉक्टरों की टीम थी जी। और हमने पहले भी हमारे यहाँ कोविड सेंटर्स 2 कोविड सेंटर चालू थे हमारे, तो वहाँ के भी कुछ डॉक्टर्स हमने लेके गए थे। और हमारे जो सदस्य है, महिला सदस्य है ग्रामीण संस्था की, तो हम सब वहाँ गए और उनको समझाया। कुछ लड़कों को लेके गए थे। दूसरी चीज, मतलब सर आप देखें तो वहाँ वो जो जगह है वो इतनी रिमोट है कि वहाँ रेंज भी नहीं होती जी। तो रेंज के लिए एक दूसरे हिल पे जाना पड़ता है और उधर से कनेक्टिविटी आती है। तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सब हमारे संस्था के सब सदस्यों ने बहुत मेहनत ली और ये टीकाकरण करने का बिल्कुल बहुत आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा और खास तौर से जो ग्रामीण संगठन उसने बहुत ही बेहतर काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि गांव वालों की जागरूकता के चलते पूरा का पूरा जो गांव है वो टीकाकरण युक्त हो गया। सभी सदस्यों ने टीका लगवा लिया।